हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो का विषय क्या रहने वाला है, आपने मेरा थंबनेल में देख लिया होगा। दोस्तों, जैसे ही अमृतपाल सिंह जी का निधन हुआ है, मृत्यु हुआ है, या तो आप यूं ही कह लें कि वो जो जब से शहीद हुए तब से पूरा देश में वैचारिक मतभेद हो गया है। कुछ लोग सरकार को इस बात पर घेर रहे हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, तो सरकार भी इसके प्रति सफाई दी है, सेना ने इसके प्रति सफाई दिया है। तो जो जैसा ही पूरा जो देश में बवाल मचा हुआ है वैचारिक मतभेद के कारण, वैसा ही मेरे रूम में एक मेरे साथी है परवीन, उसके साथ मेरा वैचारिक मतभेद है। तो चलिए आज हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है, और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि अगर उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है तो सरकार का पक्ष क्या है, सेना का तर्क क्या है, सेना का आदेश क्या कहता है, और ऐसा क्या पहले भी घटित घटना हुआ है या नहीं। तो चलिए हम पहले रुक करते हैं परवीन की ओर। तो पहले आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है कि उन्हें अमृतपाल सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अग्निवीर का सैनिक है और वो अपना मतलब जहाँ पर ड्यूटी था वहीं पर जो घटना हुई है वहीं पर हुई है, जो भी हुई है, घर में नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पुलिस या तो कोई भी जैसे आर्मी के जो जवान वगैरह हो गए, मतलब कि जो भी भारत के जवान है, अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाँ, तो शहीद का तो दर्जा दिया जाना चाहिए और शहीद का दर्जा मिलता भी है, लेकिन इस अमृतपाल सिंह जी के हत्या में क्या ऐसा है जो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस से भी पहुंचाया गया घर। इसमें क्या कहना है? इसमें तो कुछ अलग है ना। इसमें अनुमानित है, उसमें अजीब जांच अभी मतलब बैठा हुआ है, पता नहीं अभी जांच आया है कि नहीं आया नहीं। उसकी खुद की गोली से मतलब चोट पहुंची है, या वो मानसिक रूप से तनाव था, या कि आपने सुसाइड किया है, कि मतलब एकाएक उसे पास ऐसी घटना हुई है। यही कारण है कि उसे भारत सरकार शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है और उसे सरकार प्राइवेट एम्बुलेंस से उसे परिवार ये सब लाया गया है वहाँ से। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि एक तो सरकार का जो अग्निवीर योजना के तहत जो भर्तियां ले रहे हैं, जो फिर 4 साल के बाद फिर पता नहीं वो युवक क्या करेंगे, नहीं मालूम। लेकिन अगर वो सेना में है और अगर वो शहीद हुए, चाहे तो अगर उनकी मृत्यु हुई है, सरकार के मुताबिक मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, और हमारे देश के मुताबिक अगर वो शहीद हुए तो उन्हें कम से कम तो प्राइवेट एम्बुलेंस में नहीं ले जाना चाहिए, है ना। कम से कम उसे सरकारी एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए और उन्हें अंतिम संस्कार में सलामी दी जाना चाहिए सेना के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देखिए, जैसा दोस्तों ये मेरा हो सकता है कि मैं गलत हूँ, चाहे तो मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं गद्दार हूँ, चाहे तो मैं जो भी हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊंगा पक्ष की सेना का क्या कहना है और भारत सरकार को क्या कहना है, क्योंकि जब से अमृतपाल सिंह जी का निधन हुआ है तब से भारत सरकार को घेरा जा रहा है, लगातार मोदी सरकार पर हमला किया जा रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मीडिया में कई जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, ना जाने मीडिया में कितने ज्यादा डिबेट भी किया जा रहा है। देखिए, 1967 के सेना के एक आदेश के मुताबिक अगर कोई भी सेना का जवान अगर वो ड्यूटी के दौरान भी अगर वो आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, आत्महत्या या तो सुसाइड का मतलब हुआ या तो वो ड्यूटी के दौरान जहर खा ले या तो कुछ वो ऐसा एक्टिविटी कर ले, जैसे अगर वो अपने खुद से गोली मार ले, तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो अगर हम बात करें लगभग 2001 के बाद से, तो 2001 के बाद से लगभग औसतन 100 से 150 के बीच में सेना की मृत्यु हो रही है, जो सुसाइड करके उनकी जानें चली जा रही है। तो उनको तो शहीद का दर्जा नहीं मिला, तो तब से तो कोई सवाल नहीं हुआ। क्या हम ऐसा मान लें कि उनका जो जॉब था ये प्रॉपर था, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, तो फिर कोई बवंडर नहीं मचा। और चूंकि इन्हें जो अग्निवीर योजना के तहत जो 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है, इसीलिए उन पर उतना पूरा बवाल मचा हुआ कि एक तो आप ले रहे 4 साल के लिए, अगर शहीद हुआ है तो अगर ये मरा है तो फिर शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। जब 2001 से जब से ये घटना हुई, वार्षिक मतलब 100 से 140 तक हर साल मतलब सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या कारण था जो अभी तक मतलब क्या वहाँ होता है सैनिक में, क्या ऐसे सक्षम नहीं है उन लोग, तो उन लोग को भर्ती क्यों किया गया? जब उन लोग सुसाइड कर रहा है तो मानसिक और शारीरिक रूप से जब उन लोग सक्षम नहीं है तो उन लोग सेना में भर्ती क्यों किया गया? तो हो सकता है कि वहाँ सैनिक में वहाँ पूरे उन लोग को मानसिक तनाव ज्यादा झेलना पड़ता होगा। ये भी बात और दिन से उन लोग को मतलब सेना का जांच इस पे ध्यान देना चाहिए कि उन लोग को क्या करना चाहिए, कि जांच बैठाना चाहिए इसमें सेना में क्या कमी है। उस
जब सेना में जज्बे और जुनून के साथ जब भर्ती किया तो मानसिक रूप से स्वस्थ था, तो वहां वही क्या कारण था जो सुसाइड किया है या जो भी उसके साथ हुआ है? देखिए, मेरा इसमें एक बात कहना है कि हो सकता है कि जो उनका इतना ज्यादा मानसिक जो तनाव का कारण हो सकता है कि उसके कुछ घर का भी कुछ मैटर हो सकता है कि उसका दोस्ती यारी का कुछ मैटर भी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेना के तरफ से ही ऐसा उत्पीड़न किया जाता हो, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर सेना के तरफ से अगर ऐसा उत्पीड़न की, जैसे देखिए, मैं तो भी ये श्योर नहीं हूँ कि क्या पता कि ये उत्पीड़न सेना के द्वारा किया गया हो। देखिए, सेना के द्वारा उत्पीड़न किए जाने का मतलब है कि आपसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाना, जबकि आप उतना सक्षम नहीं है। खाना पीना तो लेकर कुछ तो होगा नहीं, या तो उस बंदे का मन में, मुझे तो लगता है कि एक चीज आया होगा कि उसने इतना सारा मेहनत करा उस जुनून के लिए, अपने देश की सेवा के लिए। अगर उसके मन में एक चीज चल रहा होगा कि नहीं भाई, कि मेरा भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए हुआ है, हो सकता है कि अगर उस मन में अगर उनका ये जो दबाव पूरा बन गया होगा और ये दबाव के कारण उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया होगा, तो हो सकता है यहाँ पे सेना का नाकामयाबी हो। यहाँ पे भारत सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि उनको जो प्राइवेट एम्बुलेंस से उनका शव को जो लाया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई, अगर जांच कमेटी बैठी है तो जांच कमेटी को बैठने दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, आप लाश को मत चढ़ाओ, आप लाश को घर भेज दो, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस से तो भेजा जाए। वो भाई कोई आम नागरिक नहीं है, वो हमारे देश के एक शानदार, जानदार और धमाकेदार जवान थे, जिनके बलबूते हम लोग अपने आराम से अपने रूमों में, अपने घरों में रह पाते हैं। सोचो, अगर सेना नहीं होता तो फिर भारत का रुख क्या होता? भारत के पास कितनों भी रुपया होता, कितनों भी धन होता। आप सक्षम है, मतलब सेना गलती की है? सेना तो बिल्कुल गलती की है, हम मानते हैं। चलो ठीक है भाई, 1900 देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि 1967 के एक सेना के आदेश के मुताबिक जो जवान सरहद पे सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके घर पहुंचाया जाए। और उतना जो शहीद हो, मतलब वार्षिक 100 से 140 तो हो रहा है, तो उसे मतलब जांच कमेटी अभी तक सरकार मतलब के पास प्रोसेस करना चाहिए। क्या कारण है? और अग्निवीर का भी जो ट्रेनिंग था 1 साल के 6 महीना कर दिया गया, हो सकता है कि वो भी कारण हो, उतना ट्रेनिंग में सक्षम नहीं होगा वो बंदा। ठीक है, हम मानते हैं। तो इन सारे तमाम मुद्दों पर सरकार को सोचना चाहिए, और जो भी मीडिया में इतना सारा चर्चा का विषय बना हुआ है, ये सारा जोर शोर से इन सारे मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के जवान थे और अग्निवीर योजना के तहत अगर उनको मृत्यु हुई तो भारत सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया था कि अगर कोई भी जवान जो अग्निवीर के तहत जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, भर्ती हुआ है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। जबकि ऐसा भी नहीं हुआ, ना उन्हें सलामी दी गई, ना उन्हें सरकारी एम्बुलेंस से लाया गया, ना उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। भाई, ये पूरे अगर वो लड़का सेना का घर में सुसाइड करता तो उसे नहीं मिलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में तैनात था। यहाँ भी है कि जब उस लड़का हो सकता है 1 साल का ट्रेनिंग 6 महीने में कैसे कंप्लीट होगा, ये भी हो सकता है कि मानसिक शरीर रूप से मानसिक तनाव। भाई, ये तो शरीर है, ये तो थोड़ी ना हो सकता है ना कि कोई मतलब आपको क्या है, मतलब सैनिक में सुधार करना चाहिए, भारतीय सेना में कुछ कानून लाना चाहिए। बिल्कुल कानून लाया जाना चाहिए। और पता नहीं ये 1967 के सेना के आदेश के मुताबिक क्या है जो व्यक्ति सुसाइड करता है। भाई चलो ठीक है, वो सुसाइड करता, अगर वो अपने रूम पे सुसाइड करता, कहीं भी अगर वो अलग जगह पे सुसाइड करता है तो चलो ठीक है, मान लेते हुए शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उनकी सुसाइड ड्यूटी के दौरान हुई है, भले ही उनकी गोली से लगी हो, तो उनके शहीद का दर्जा तो दिया जाना चाहिए। ये पूरे भारत सरकार के द्वारा सेना को अपमान किया गया। हालांकि पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा पता होगा शायद आपको कि 1 करोड़ रुपए की धनराशि दिया जा रहा है, और पता नहीं कि भगवत मान के द्वारा और क्या कुछ किया जाएगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार के अधीन आता है ना कि केंद्र सरकार को यहाँ पे पूरा राज्य सरकार तो अपना वोट बैंक के लिए अपना जो भी है, यहाँ पे आप वोट बैंक शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हो, देखिए, कल्याण अच्छा हो रहा है। हाँ, नेता कल्याण हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। नेता कोई भी हो, अगर कुछ भी करता है तो अपना वोट बैंक के लिए करता है। केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, तो उसे शहीद का दर्जा जरूर देना चाहिए, यही बात है। तो दोस्तों, आज का जो वैचारिक मतभेद था हम दोनों भाइयों के बीच में, दोनों साथियों के बीच में, आपने सब सुना होगा। तो आप भी इस मुद्दा को जोर शोर से उठाइए, और केंद्र सरकार के जो भी बहरा बनी जो बैठी हुई है,
आप उनके कानों तक इस बात को पहुंचाइए, जो अभी खास करके पूरा मीडिया में चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि अमृतपाल सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और इसके साथ साथ ही जो सेना के द्वारा अगर जो ये अग्निवीर के द्वारा जो ये अग्निवीर योजना के तहत जो जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान होती है और उनको जो भत्ते मिलने चाहिए थी और जो उनको पेंशन मिलना चाहिए था वो उनके परिवार को दिया जाए और उनको उतना जैसे 1 करोड़ रुपए और हर साल जो सुसाइड हो रहा है उसकी जांच प्रॉपर होना चाहिए। क्या कमी है सेना में ही ऐसा क्योंकि आदमी पहले स्वस्थ होके जाता है, फिर वहीं क्या कमी है इसे जांच होकर पब्लिक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे यही हम लोग का राय है। भारतीय सेना को ये भारतीय सेना का जो ये मनोबल है उसे कम नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय आने वाला भी जो थी है अग्निवीर है उसका भी हौसला भी कम होगा इससे। इसीलिए आप लोग से है कि तो सपोर्ट कीजिए उन लोग। तो आप अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? आप इन 2 टॉपिक के बारे में क्या उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? आपका क्या तर्क है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।